हमारा ये सैटरडे वाला प्लेटफॉर्म पर्टिकुलर आपको पता होगा कि किसी कोई एक पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं होता है, ये इंटायर एटॉमी फैमिली का हमारा ये प्रोग्राम होता है। हमारा मकसद होता है कि हमारी पूरी एटॉमी फैमिली किसी भी टीम से हो, वो मैटर नहीं करता है, हमारी एंटायर जो एटॉमी फैमिली है वो उसका फायदा उठा सके। तो आज हमारे साथ में बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हैं और कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। जो अभी नेपाल की जो टीम है हमारी, यामू गौतम जी को मैं देख रहा था, अभी लाइव देख रहा हूँ, यामू गौतम जी नेपाल से। तो नेपाल से भी जितने लोग लाइव हैं, बांग्लादेश से काफी सारे लोग लाइव हैं यूट्यूब पर, मैं सबको वेलकम करना चाहता हूँ, सारे इंडियंस को वेलकम करना चाहता हूँ, और भी बाहर से जो लोग लाइव हैं, देख रहे हैं या बाद में इसको देखते हैं, उस सबका मैं वेलकम करना चाहता हूँ। और मकसद यही है कि हमारा जो हमेशा, मैं ऑडिबल हूँ रमेश जी? क्लियर है मेरी वॉइस? बिल्कुल रमेश जी, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, क्लियर सर। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं और सभी सारे लीडर्स जो यहाँ पर आए हैं उनको अगेन वेलकम करता हूँ। और मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता रहा हूँ कि हमारा इस मंच जो है, हमने मंच में सैटरडे, एवरी सैटरडे 8:30 बजे का हमने फिक्स कर रखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंच है, आप इसको बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लीजिए। उसका रीजन ये है, हम हर संडे, हर सैटरडे कोशिश करते हैं आपको कुछ ना कुछ नया देने की, कुछ, और ये बहुत मुश्किल है। मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए कंपोजर मैं जानता हूँ कि आपको कितना बार नई चीज हम दे सकते हैं, कितने टाइम के प्री लॉन्च से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें हमारी पूरी टीम का सपोर्ट होता है, तो हमारी मेहनत होती है इसके पीछे। तो मैं इसलिए बोलता हूँ आपको कि आप इस मीटिंग को बिल्कुल मिस ना किया करें, क्योंकि इसके पीछे हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों की हेल्प के लिए, आपके बिजनेस ग्रो हो सके, आप मोटिवेट हो सके, ये हमारा मकसद होता है हमेशा। तो अभी भी अगर आप लोगों ने अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया तो इनवाइट कर लें, लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलें चैनल, बेल आइकन दबा कर रखें, नोटिफिकेशन हर सैटरडे की मीटिंग का आपको मिलता रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे हर बार कुछ नया बेहतरीन आपको दे सके। नेक्स्ट बार का मैं आपको अभी से बता देता हूँ, मीटिंग शुरू करने से पहले, हमारे बीच में एक बहुत ही डायनामिक लीडर को लेकर आ रहा हूँ मैं, जो एक ऑटो सेल्स मास्टर है, और ये पहले इंडस्ट्री में उन्होंने करोड़ों रुपए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जनरेट किया। 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम थी एक कंपनी में उनकी, उसको छोड़कर, रनिंग इनकम छोड़कर उन्होंने एटॉमी को ज्वाइन किया, और यहाँ पर ऑटो सेल्स मास्टर है। अगले सैटरडे को हम उनके साथ में होंगे, उनका एक एजुकेशन प्रोग्राम रखेंगे हम लोग, तो तैयार रहिएगा हमारे सारे सेशंस के लिए। तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये जो मीटिंग है, आज का जो आप टॉपिक देख रहे होंगे, आर या पार, कई लोगों को बड़ा अजीब लगा होगा, आर या पार, आर पार की लड़ाई वाला, बेसिकली उन लोगों के लिए है ये आज का सेशन जिनका विजन आज भी क्लियर नहीं है। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आज भी कंपनी पर फेथ नहीं है। ये सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को आज भी ये खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इंपीरियल मास्टर जा सकते हैं, वो शेरन रोज जा सकते हैं, वो स्टार मास्टर जा सकते हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए, ये सेशन उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों ने कमिटमेंट तो किया था कि हम तहलका मचा देंगे, लेकिन कंपनी आने के बाद में वो दिखाई नहीं दी। ये सेशन उन लोगों के लिए भी है आज जिन लोगों ने, जिनको पहले से पता थे 5 से 7 साल का विजन है, लेकिन कंपनी लॉन्च होते से कई लोग उसको क्विट करके कुछ टुटपुंजिया टाइप की कंपनियों में लगे हुए हैं, और उनको लग रहा है कि वो यहां से बेहतर कर सकते हैं। स्टे विद अस, एंड तक बने रहिएगा। हम लोग आपके साथ में, और ये इस सेशन के एंड तक जाने के बाद आपको मैं वादा करता हूं, आपकी आज की रात की नींद उड़ जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, कोशिश रहेगी मेरी हमेशा। कोशिश तो होती ही है बेहतर से बेहतर करने की, लेकिन आपको पता है कि विराट कोहली हर बार मैदान में उतरेंगे, वो सेंचुरी लगाने के मकसद से ही उतरते हैं, लेकिन हर बार सेंचुरी नहीं लग सकती, कोशिश हमेशा होती है। सो दोस्तों, चलिए वेलकम करना चाहूंगा मैं आप सबको एक बार फिर से, जितने भी लीडर्स हैं और व्यूअर्स हैं, सारे लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। आर या पार, ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलना पड़ेगा। अगर आप मेरे पुराने मीटिंग्स को देखेंगे, यूट्यूब वीडियोस को देखेंगे, तो लॉन्चिंग के पहले मैंने कुछ बातें कही थी, उसको एक बार रिमाइंड कीजिए। अगर आपने नहीं देखा हो तो फिर से देखिएगा। लॉन्चिंग के 5-6 महीने पहले से मैंने कुछ बातें कही थी, और उसमें से एक बात ये थी कि कंपनी लॉन्च जैसे ही होगा, शुरू का 2 महीना
पीक रहेगा कंपनी का, उसके बाद बिजनेस डाउनफॉल आएगा, और वो एक डाउनफॉल आएगा, और उस डाउनफॉल के बाद में मार्च अप्रैल के बाद में वो डाउनफॉल क्लियर होगा, और फिर उसके बाद में एक कर्व बनेगा जो अपसाइड जाएगा, और वो अपसाइड ऐसा जाएगा जो कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। ये मेरे वर्ड आज के नहीं है, लॉन्चिंग के पहले के वर्ड्स हैं, आप जाइए सर्च कीजिए। और मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कंपनी कब लॉन्च होने वाली है, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट कब लॉन्च करने वाली है, लेकिन मैंने ये प्रिडिक्शन किया था। और आप लाइव देखिएगा, 11 नवंबर 2020 को कंपनी लॉन्च होती है। शुरू के 2 महीने नवंबर और दिसंबर के अंदर, 1.5 महीने में, और जनवरी भी हम इंक्लूड कर ले थोड़ा, तो ये 2-2.5 महीने में सबसे बड़े और सबसे ज्यादा अचीवर्स निकले, सबसे ज्यादा, जो कि मैंने आपको बताया था, पहले प्रेडिक्ट किया। जनवरी के बाद में बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आया, जो मैंने बताया था आपको, प्रेडिक्ट किया था, डाउनफॉल आया, और डाउनफॉल का ये एंड है, होने जा रहा है मार्च। अप्रैल के बाद से ये कर्व अपसाइड जाने वाला है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं। और मुझे पता नहीं था कि कंपनी क्या लॉन्च करने वाली, क्या होने वाला है। और मुझे एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जब कंपनी लॉन्च नहीं हो रही थी, आपको पता होगा, आप सब लोगों की टीम में बहुत से ऐसे लोग हो रहे होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि यार कंपनी कब लॉन्च होगी, कंपनी कब लॉन्च होगी, बहुत रो रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, कंपनी बहुत हो गया, हमने बहुत ज्वाइनिंग डाल दी, कंपनी कब लॉन्च होगी, बस अब कंपनी लॉन्च हो जाए। कई लोग ऐसे बोल रहे थे आपके टाइम में, मुझे याद है, मुझे भी ऐसा लोग बोलते थे कि सर कंपनी एक ब्रश और टूथपेस्ट लेकर लॉन्च कर दे बस, लेकिन लॉन्च कर दिया, हम ब्रश टूथपेस्ट में ही करोड़ों का टर्नओवर कर डालेंगे। और ये सच्चाई है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का उठाइए, सिर्फ कोलगेट का टर्नओवर सर्च कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे, एक टूथपेस्ट से कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है, एक टूथपेस्ट में कितना बड़ा तहलका मच सकता है। तो वो सच थे, लेकिन हुआ क्या, जैसी कंपनी लॉन्च हुई तो सिर्फ टूथपेस्ट के साथ लॉन्च नहीं हुई, कंपनी ने 39 प्रोडक्ट के साथ लॉन्चिंग की। अब ये जो रोने वाले लोग थे, जो पहले भी रो रहे थे, लॉन्च होने के बाद में उन्होंने क्या किया, जो बोल रहे थे कि सिर्फ टूथपेस्ट और टूथब्रश से आप लॉन्च कर दीजिए, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आए, कॉस्मेटिक लॉन्च हो गया, कॉस्मेटिक को कैसे प्रोडक्ट, ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे टूथब्रश तो था ना उसमें, टूथब्रश तो था उसमें, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि अब कॉस्मेटिक्स क्या होता है, जब आपसे कुछ हो नहीं रहा है, जब आपसे काम नहीं हो रहा है, तो आप एक सर ढूंढते हो जिस पर हम अपना असफलता का ठीकरा फोड़ सके, ऐसा सर को ढूंढने लग जाते हो, है ना। तो फिर ये रोना शुरू किए, ये लोग शुरू किए कि अब ये नहीं आया, वो नहीं आया, फलाना, चलो ठीक है साहब। लेकिन उसी प्रोडक्ट्स के अंदर सैकड़ों लोग सेल्स मास्टर गए, कई सारे लोग डायमंड मास्टर गए, लोग शेरोन मास्टर गए, और कई सारे लोग ऑटो सेल्स मास्टर गए, उन्हीं प्रोडक्ट्स में, सेम सिचुएशन में। अभी हमारी लीडर्स मीट थी, ऑफलाइन लीडर्स मीट हुआ था गुड़गांव में कुछ टाइम पहले, आप सबको पता है। वहां पर एक गेम खिलवाया था हम लोग को, कंपनी मैनेजमेंट ने एक गेम खिलवाया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस गेम में क्या होता था कि एक बड़ा मजेदार, बड़ा एंजॉय, हमें 3 टीमों में डिवाइड कर दिया गया था, 3 टीमें बनाई गई थी हमारे सारे लीडर्स की, एक को मैं लीड कर रहा था, एक और डायमंड मास्टर लीड कर रहा था, एक को और डायमंड मास्टर, हम तीन टीमें थी जिसको हम 3 अलग अलग लीडर्स लीड कर रहे थे। और हम लोगों को एक पाइप था, उस पाइप में एक कंचा रखा हुआ होता था, और वो पाइप इतना स्लोपी था कि वो कंचा गिरना नहीं चाहिए, एक दूसरे को पास ऑन करके नेक्स्ट बकेट तक पहुंचाना था। तो ऐसे आपको अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनानी थी, रेलिंग बनानी थी, और उसको पहुंचा, जितने ज्यादा कंचे आप वहां तक पहुंचा पाओगे आप विनर हो। तो हमको 3 अलग अलग जगह पर लाइन से खड़ा कर दिया गया और काम स्टार्ट हुआ। हमारी टीम पहली बार में जीती। अब दूसरी टीम जो हारी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि साहब आपने उनको जो जगह दी वो बड़ी अच्छी थी, हमारे टाइम हमारी जगह पे जो था ना, बड़ा बीच में टेबल अड़ रहा था, जाने आने के लिए बड़ा कंजक्शन था, भाग नहीं पा रहे थे हम, इस वजह से हम नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी टीमों की जगह को बदला, सारी टीमों की जगह को बदला। और जब हम सेकंड टाइम गेम शुरू हुआ, तो जो सबसे वर्स्ट कंडीशन वाली जगह थी
हमारी टीम वहां पिछले बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाई, कंडीशन हुई थी। फिर तीसरी जगह हमें रखा गया, तीसरी जगह पे हम और तीसरी बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए और हमारी टीम, मेरी टीम जो थी हमारी, वो विनर रही वहां। तो हम लोगों ने स्ट्रेटजी प्लान किया, लेकिन वहां पर वो सिखाना ये चाहते थे कि सिचुएशंस आपको, हर बंदे को एक ही मिली, अलग अलग मिली। कई टीमों ने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाला और एक्सक्यूज नहीं किया और जीते। और सेम सिचुएशन में एक टीम बोल रही थी कि साहब हमको ये सिचुएशन अच्छी नहीं मिली, हमको बड़ा कंजस्टेड जगह दे दी गई, और उसी सिचुएशन पर नेक्स्ट वाली टीम आती है और उससे बेहतर करके चली जाती। बहुत बड़ा लेसन था वो, गेम का मतलब एक लेसन था, और यही लेसन यहां भी मैं आपको बता दूंगा। आपको सिचुएशन क्या मिलती है, आप कई बार सिचुएशन को बदल नहीं सकते। आपको क्या सिचुएशन मिली, उस सिचुएशन में आपका परफॉर्मेंस क्या बोलता है, ये आपकी सफलता डिसाइड करता है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में है, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो वो लोग पहले भी रो रहे थे, ये अब भी रो रहे थे। अब उनका कहना है कि हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। कंपनी ने क्लियर कट आपको ट्रेनिंग में भी बता दिया, कंपनी ने क्लियर कट सेमिनार में भी बता दिया कि सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021 हमारे 5 प्रोडक्ट आ रहे हैं। उसके बाद भी अभी लास्ट टाइम सेमिनार हुआ था कंपनी का, लोगों के कमेंट देख कर मैं हैरान रह गया। सर हेल्थ प्रोडक्ट कब आएंगे, सर हेल्थ प्रोडक्ट कब आएंगे, सर हिमोइम कब आएगा, सब बता दिया है कंपनी ने, सब बता दिया है, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें ही लगे थे। और मैं आपको बताता हूं, चाहे हिमोइम आ जाए, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट आ जाए, कुछ नहीं होने वाला है इनका, कुछ भी नहीं हो, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मैं बहुत, देखिए मैं आज का सेशन जो होने वाला है ना, थोड़ा सा हार्श होने वाला है, थोड़ा सा रफ टफ होने वाला है, थोड़ा सा बुरा लगने वाला हो सकता है, बट ये अच्छाई के लिए, राइट? क्योंकि यह सेशन ही ऐसा है, मतलब आर या पार वाला है, इसलिए थोड़ा सा टफ तो रहेगा। तो कुछ लोगों को हर्ट हो सकता है, डोंट वरी, मैं उसका, आप बुरा मान जाए तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको आप सीख के तौर पर लें तो इट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो जितने भी लोग बड़े बड़े कमिटमेंट कर रहे थे, आज वो कहाँ है मुझे दिखाई नहीं देते। जिन्होंने बड़े बड़े कमिटमेंट नहीं किए थे, रोना नहीं रोया, जो सिचुएशन मिली उसमें काम शुरू किया, उन्होंने अचीवमेंट लेना शुरू कर दिया और बेहतरीन काम कर रहे हैं सेम सिचुएशन। तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के दुखी लोग हैं, 3 तरह के दुखी लोग हैं। पहला दुखी दूसरे के सुख से दुखी, दूसरे के सुख से दुखी, है ना? आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि 3 तरह के दुखी मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रमेश जी हैं, विशाल हैं, वो आपके कमेंट यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे, है ना? आप कमेंट कर सकते हैं 3 तरह के दुखी लोग। पहला दुखी तो मैं आपको बता देता हूं कि दूसरे के सुख से दुखी, यानी ये वो लोग हैं जो दूसरे के सुख से परेशान है। मतलब पड़ोस के घर में अगर कार आ गई तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ओ माय गॉड इसके घर कार कैसे आ गई, परेशान है। मेरे अपलाइन मेरी वजह से सक्सेसफुल हो रहा है, मेरा अपलाइन मेरी वजह से सक्सेसफुल कैसे हो गया, बड़ा परेशान है कि उसको तो मलाई मिल रही है, बैठा है, मलाई मिल रही, मेरी वजह से मेरा अपलाइन सक्सेसफुल है। दूसरे के सुख से दुखी है, मैं काम कर रहा हूं उसको पीवी मिल रहा है, बड़ा दुखी है। और इस टाइप के लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि भाई तू कहीं भी जाएगा तेरा एक अपलाइन होगा। अगर ऐसा सोचेगा तो ना जॉब कर सकता है, 10,000 रुपए का जॉब भी करेगा ना। अगर ऐसा सोचेगा भाई कि मैं तो मेरे जॉब करने से मेरे बॉस को फायदा हो रहा था, कभी जॉब ही नहीं कर सकता। एक किराना शॉप वाला ये सोच लेगा कि यार मेरा सीएनएफ एजेंट से या डीलर से सामान लेता हूं तो इसका फायदा हो रहा है, तो किराना दुकान ही नहीं चला सकता। आपको अगर लग रहा है कि आपकी वजह से आप तो काम कर रहे हो अप्लाई, तुम भी तो किसी की अप्लाई हो, तुम भी किसी की अप्लाई, वो भी सोच रहा है, आपका डाउनलाइन भी आपके बारे में यही सोचे कि मेरे काम करने से मेरा, बड़ी घटिया थिंकिंग। दूसरे के सुख से दुखी। आपका अप्लाई सौस्कर जी को आज 70 लाख रुपए कमा चुके, आपने एहसान नहीं किया, मैंने एहसान नहीं किया। सावस्कर जी का कमिटमेंट था, वो पागलपन था, वो जुनून था, वो 3 साल का पेशेंस रहा, वो 3 साल का स्ट्रगल जो हम और आप नहीं कर सकते थे। हम तो 2 महीने के स्ट्रगल में छोड़ के भागने की करते।
वो शख्स 2.5 साल से बिना पैसे के, मुझे याद है, आज मैं ओपन मंच पर ये बात बोल रहा हूँ बॉस, बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था, उनको 20,000 रुपए मैंने उधार दिए, पैसे ही नहीं थे। संजीत जी यहाँ पर मौजूद होंगे, संजीत जी ने उनको उधार दिया। फ्रैंकली सैल्यूट सर, सौस्कर सर, सैल्यूट है, आप सलाम है आपका कमिटमेंट। लोगों को आज आपकी सक्सेस दिख रही होगी, लेकिन पीछे का पेन किसी को नहीं पता, ये हमको मालूम है, हम आपके साथ थे। वो पेन उस बंदे ने, क्या आपके पास इतना पेन है? कम से कम आपका घर तो चल गया। 10-10, 20-20 हजार रुपए के लिए उनको किसी के ऊपर निर्भर हो जाना पड़ता था, इसलिए आज हवा में तुक्के में सक्सेस नहीं मिलती। मेरी वजह से मेरा अपलाइन सक्सेसफुल हो गया, भाई छोड़ दे, जा भाग, क्यों कर रहा है फिर? तेरी वजह से अगर तेरा अपलाइन सक्सेसफुल हो रहा है, छोड़ना, जाना, कहीं भी कर ले, देखते हैं बिना अपलाइन के क्या करेगा। दूसरे के सुख से दुखी, है ना, बहुत से लोग, ये नहीं होना है। आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। आपको ये ध्यान रखना है बॉस कि आप आपके ड्रीम जो आपने बनाए हैं, जो आपके गोल आपने सेट किए, वो आपके अपलाइन के लिए नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लिए किए। कल को आपका अपलाइन अल्लाह को प्यारा हो जाए, इस दुनिया में ना रहे, तो क्या आप बिजनेस छोड़ दोगे? क्या आपने इसलिए कहा कि मेरा अपलाइन तो चला गया, अब मैं क्या करूं? आपने अपलाइन के भरोसे बिजनेस किया। आपने अपलाइन को देख के एटॉमिक ज्वाइन किया या एटॉमिक को देखकर ज्वाइन किया? आपने क्यों एटॉमिक को ज्वाइन किया? अपलाइन पे एहसान करने के लिए नहीं किया है, आपने अपने ड्रीम पूरा करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए एटॉमिक को ज्वाइन किया। अपलाइन को कोसना बंद करो। बहुत से लीडर्स के फोन आते, हमारा अपलाइन तो सर फोन ही नहीं उठाता, हमारा अपलाइन तो ये नहीं करता। छोड़ना यार, अपलाइन के बिजनेस थोड़ी है, तेरा बिजनेस है यार। अपलाइन ने तेरे को ज्वाइन करा दिया, उसका एहसान मान, थैंक यू कर, यहां से काम शुरू करो। आप, इट्स योर बिजनेस, आपका बिजनेस, आपके अपलाइन का बिजनेस नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपलाइन के भरोसे काम नहीं किया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अपलाइन से गाइडेंस लिया, अगर मिल रहा है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अपनी, क्योंकि मेरा बिजनेस, मेरा अपलाइन का बिजनेस नहीं है। मेरा गोल है, मेरा ड्रीम है, मुझे मेरा ड्रीम, मेरा लाइफ सिनेरियो का ड्रीम है। मेरे लाइफ सिनेरियो में लिखा हुआ, आपने लाइफ सिनेरियो बनाया अपना? मुझे नहीं पता, मेरा गोल्स लिखे हुए, मेरे अपने गोल है। कल को मेरे सारे अपलाइन चले जाएगी, मैं अपने लिए आया, ये जज्बा। तो दूसरे के सुख से दुखी पहले तरह के लोग, दूसरे लोग दूसरे के दुख से दुखी। अब इनका समझ में आता है थोड़ा सा, दूसरे की तकलीफ में दुखी। लेकिन देखिए, दूसरे की तकलीफ में शामिल होना, दूसरे को सांत्वना देना तो समझ में आता है, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी हो जाना समझ में नहीं आता। अगर कोई बंदा तकलीफ में, उसकी मदद करना, इट्स वेरी गुड, फैंटास्टिक, लेकिन दूसरे के दुख से खुद भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। हेल्प करो, दूसरे के दुख के टाइम उसकी हेल्प करो। और तीसरा सबसे अनोखा प्राणी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो तीसरा अनोखा प्राणी है, बता सकता है कोई? एनीबॉडी? मुझे बताइए जरा, मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर, मैं देख रहा हूं आपका कमेंट कोई एक बता सकता हो? तीसरा, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया है। तीसरा दुखी कौन है? अभी तक नहीं आया है। रमेश जी, किसी का आया क्या रिप्लाई? कंबाइन, किसी ने लिखा है कंबाइन, प्रशांत पाटिल जी ने लिखा है कंबाइन। चलिए मैं बताता हूं। तीसरे तरह का दुखी होता है खामाखा का दुखी। वो खामाखा का दुखी मतलब यह है कि उसको यह नहीं पता होता कि वो काय को दुखी है। ये वो दुखी प्राणी है जो आबैल मुझे पहले ही दुनिया में, जिंदगी में इतनी तकलीफें, इतने चैलेंजेस, वो गॉड गिफ्टेड है, वो तो आपकी लाइफ है तो वो आएगा, बिजनेस है तो आएगा चैलेंज। लेकिन ये दुखी जो तीसरे तरह के होते हैं ना, वो होते हैं, वो उसको जब तक दुख नहीं मिलता, उसको चैन नहीं मिलता, वो जबरदस्ती का दुख लेकर आता है, ओढ़ता है उसको।
खामखा का दुखी। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश के दिन धुआंधार तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तो ये इसका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर, ओ माय गॉड, ईश्वर रक्षा करना हमारी, ये बारिश कब रुकेगी साहब, ये बारिश नहीं रुक रही, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मकान डूब जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। वो टेंशन में उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। क्या उसके दुखी होने से वो बारिश रुक जाएगी? कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि वो चीज उसके कंट्रोल में नहीं है। बाहर बारिश हो रही है तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपको अपना काम करना है, आपको छाता लेना है और छाता लगा के अपना काम करना, क्योंकि आपके कंट्रोल में छाता लगा के काम करना है, बरसाती पहनकर काम करना है, अपनी कार में जाकर काम करना है, बरसात रोकना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कई लोग खामखा के दुखी होते हैं, जिसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है ना। बहुत से एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे। खामखा के दुखी वाले आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में, आपकी टीम में, आपके बिजनेस में, सब तरह के लोग। तो ये 3 तरह के जो दुखी लोग हैं ना, ये वो 3 तरह के दुखी लोग हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। आर या पार में जो आर है, जिन्होंने बड़े बड़े कहानियां बनाई थी, जिन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, और जब कंपनी लॉन्च हुई थी इनसे कुछ नहीं हुआ, क्विट कर करके भागे, ये वो 3 तरह के दुखी लोगों में से ही होंगे। आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं। राइट? अब आगे क्या? अब आर या पार की लड़ाई की बात करते हैं। पार करना क्या है? बचे हुए 8 महीने, मैंने आपको बताया था कि मार्च अप्रैल के बाद में ग्राफ होगा ऊपर जाएगा। यहां से उन लोगों की स्टोरी शुरू होती है जो जीतने के लिए आए, जो सक्सेसफुल होने के लिए आए। आर तो वो लोग थे जो सक्सेसफुल होना नहीं चाहते थे, मैंने उनकी कहानी आपको बता दी। अब पार की बात करते हैं। अब इस पार हमको जीतने के लिए आए, तो जीतने के लिए आए हैं तो हमें क्या करना है? मैं सिर्फ भाषण नहीं देने वाला कि जीतने के लिए अब आपको क्या, अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा यार। अब हमको करना क्या है? आप नोट्स बना सकते हैं, आप सिर्फ सुन के छोड़ सकते हैं, सारी चीजें आपके हाथ में। बचे हुए 8 महीने, बचे हुए 8 महीने यहां से 2021 के एंड तक के आपकी जिंदगी के सबसे बड़े डिसाइडिंग मंथ होने जा रहे हैं। अभी इस मीटिंग के जस्ट पहले हमारे अप्लायंस के साथ में, कोरियन अप्लायंस के साथ में एक मीटिंग चल रही थी हमारी। बहुत से लोग उसमें शामिल थे, विशाल जी थे, रमेश जी थे, है ना, संजीत जी थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मुकेश जी भी थे, है ना, अमित जी थे, बहुत से लोग थे उसमें। दोस्तों, जब उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में वहां पर बताया जो अभी साउथ कोरिया में है ऑलरेडी, मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि ऐसे प्रोडक्ट भी कंपनी के पास है जो दूसरी कंपनियां कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। दोस्तों, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन करी जाए तो 1 घंटा तो हम मीटिंग में निकाल देंगे, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, कमिंग सून, जस्ट वेट एंड वॉच, क्या क्या होने जा रहा है इंडिया के अंदर। अभी हमारी एक प्रोडक्ट कमेटी कंपनी के साथ में बनी हुई है, जिसमें प्रोडक्ट्स कंपनी आपको, शायद मैं ये बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है, मैं इंटरनल स्ट्रेटजीज आपको नहीं बता सकता कंपनी की, और जो चीज का ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ है उसका मैं आपको नहीं बता सकता, मैं मजबूर हूं। लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझ लीजिए। जो कंपनी आने वाले 2021 के एंड तक आपको एटॉमी क्या है समझ में आ जाएगा। जाने दो जो जा रहे हैं, ये जितने भी जा रहे हैं, जितने भी सो रहे हैं, 2021 के बाद यानी 2022 में झक मार के आपको आपकी टीम में वापस दिखाई देंगे, अगर इनकी आईडी जिंदा बची तो। क्योंकि कई लोग जो दूसरी कंपनियां प्रमोट करने लग जाते हैं, इनकी आईडी टर्मिनेट अगर कंपनी से हो गई तो इनकी आने वाली जनरेशन भी एटॉमी में दोबारा आईडी नहीं लगा पाएगी। आपको बता रहा हूँ, आने वाली जनरेशन गालियां बकेगी कि ऊपर वाले ने तेरे को दुनिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी दिया था, उसके बाद भी तू छोड़कर अपने छोटे से लालच की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। गालियां बकेगी आने वाली जनरेशन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड कोई इमोशनल होके नहीं बोल रहा हूँ, कोई बहुत आपको एक्साइटमेंट करने के लिए, क्योंकि
वो विजन जो आपको पता है, हमने देख लिया। मैं बार बार एक स्टोरी सुनाता हूँ ना, खरगोश और कुत्ते की। हमने वो खरगोश को बिल में जाते हुए देख रहे हैं। 2021 के एंड में एटॉमी का असली रूप देखोगे और 2022 हमारा। और अगर इस 2021 के ड्यूरेशन, ये 8 मंथ के ड्यूरेशन, अगर आपने अपने आप को सेटल कर लिया, अगर आपने अपने आप को तैयार कर लिया, आने वाली 3 जनरेशन को सिक्योर करके जाने वाले हैं। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स एटॉमी के पास में है जिसके बारे में आज तक मुझे भी पता नहीं था, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रही है कंपनी आने वाले फ्यूचर। दंग रह गए हम देखकर जब हमने उसकी स्टडी करी कंपनी के प्रोडक्ट्स की। और आज तक आपने भी कभी, जब मैंने नहीं सुना तो ऑब्वियसली आपने नहीं सुना, ऐसे ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जिसका ना तो मार्केट में कोई कंपटीशन होगा, ना कोई, अभी ही जो प्रोडक्ट है हमारा कोई कंपटीशन नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट जो पहली बार लोग सुनेंगे, इस टाइप के प्रोडक्ट आएंगे। और आने वाला 8 महीने में इतने सारे हेल्थ प्रोडक्ट आ चुके होंगे कि आपको, जब हमने बिना पैसे के इतना पेशेंस रखा तो पैसे के साथ इतना पेशेंस रखा। अब मैं बात करने वाला हूं आपको कि 8 महीने जो बचे हुए, इसमें हमको करना क्या है, जिससे कि हम 2022 में अपनी जिंदगी, अपनी जनरेशन को एंजॉय कर सके, आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर सके। अगर तो आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली जनरेशन, 3 जनरेशन का बिजनेस है वो सिक्योर हो जाए, अगर तो आप सीरियसली चाहते हो, तो मैं आपको 4 काम बता रहा हूं। ये 4 काम इन 8 महीने में अपने को करने का है। ये 4 काम अपने को इन 8 महीनों में करने का है। ऑब्वियसली जो हमारे 864 फॉर्मूला है, उसको तो आपको पहले अप्लाई करना है, उसके बिना कुछ नहीं। 864 फॉर्मूला आपको सबको मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मेरे अब वीडियोस में आपको बना के डालूंगा। 864 अलग अलग तीनों फॉर्मूला पर मैं वीडियो डालने वाला हूं जल्दी। ये 8 स्टेप्स, 6 स्टेप्स और हमारे 4 नेवर्स, इनके ऊपर हमारा एक प्लान, एक स्ट्रेटजी है, जो कंपनी का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना तो कंपलसरी है, वो आपको जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो वहां। अब मैं 4 और अलग से जो चीजें बताने जा रहा हूं वो तैयार है। पहला काम आपको क्या करना है बचे हुए 8 महीने, बिल्ड योर टीम डबल एंड ट्रिपल एंड क्रिएट न्यू क्लाइंट्स मैक्सिमम। आने वाले 8 महीने में जो पहला काम आपको करना है, आपका जो भी टीम साइज है, मुझे पता आपका 2 लोग हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, इसको डबल से ट्रिपल करने का गोल रखिए। पहला काम डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, आपकी ताकत, जितनी ताकत, मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, आपकी इंटायर 5 साल की मेहनत का 50 से 60% आपको ये 8 महीने के अंदर लगाना है। 8 महीने के अंदर अगर आपने अपनी मेहनत का 50-60% नहीं लगाया तो आपको आने वाले 5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना मेरे ये शब्द, एक बार फिर बोल रहा हूं। तो इससे अच्छा है कि आने वाले 2022 के बाद चादर तान के सोते रहो, आपकी इनकम ना रुके। अगर आप ऐसी लाइफ चाहते हो तो ये 8 महीने आपको पूरा सब कुछ नेछावर कर देना है, सब कुछ झोंक देने का है। क्या करना है, आपका टीम साइज डबल ट्रिपल करना है और कस्टमर्स को क्रिएट करना है। अब आप बोलेंगे कि आपने भाषण तो दे दिया, डबल ट्रिपल करना है, करेंगे कैसे? ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी मैं आपको चर्चा करता हूं। अभी जस्ट हम 2-3 दिन पहले मिस्टर यहाँ पर शबीर अहमद हैं, मौजूद हैं, यहाँ पे मिस्टर मोरे जी भी हैं। हम लोगों ने एक इनकी मीटिंग की थी, जूम मीटिंग, नेपाल टीम के लिए, उनकी नेपाल टीम के लिए हमने उस जूम मीटिंग किया। जूम मीटिंग बहुत हमने सब डिस्कशन किया, फ्यूचर प्लानिंग पर डिस्कशन किया, और मैं मुश्किल से उसमें 20-25 मिनट ही आया था, बाकी मोरे जी और शब्बीर ने हैंडल किया। मीटिंग किया, उस मीटिंग के बाद शब्बीर का मेरे पास मैसेज आता है और वो बोलता है कि सर क्या अमेजिंग रहा, आधे घंटे की, 1 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन 10 ज्वाइनिंग है इमीडिएट आई और कई सारी एंटर प्रोसेस है। अभी तक उसके बाद कितनी आ चुकी है मुझे इमीडिएट 10 आईडी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहाना करने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन है, हम जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपके पास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद है, अगर आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया तो आप यहाँ पर, हमने इतनी बड़ी टीम पिछले साल लॉकडाउन में ही बनाई थी,
आपको बता दूं मैं, पिछले साल जब हम टीम बना रहे थे तो सबसे बड़ी टीम जो मेरी बनी थी वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बनी थी, क्योंकि जब लॉकडाउन होता है तो हमारे लिए फायदा क्या है कि दूसरे लोग भी फ्री रहते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। तो आप इसको अपॉर्चुनिटी लीजिए, है ना। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो इमीडिएट लेवल पर आपकी टीम में जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं इनके साथ में, जैसे आपने मान लीजिए मुझे ज्वाइन कराया, तो मेरे साथ बात करिए, कोऑर्डिनेट करिए और डेली उसके साथ बात करना। पहली बात तो जो नया आदमी जुड़ा उसके साथ डेली एक टॉक होना चाहिए, कुछ भी बात होनी चाहिए, कैसे हो, क्या हाल चाल है, कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो। चलिए आप तेरे कुछ बंदों को इकट्ठा कर, मैं जूम पर उनको प्लान दिखाता हूँ। आपने अगर फिजिकल नहीं जा पा रहे हैं उसको जूम पर इकट्ठा करो या ऑनलाइन जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है, और वहां पर 10 लोग हो, 5 लोग हो, 20 लोग हो, मैटर नहीं करता, नए बंदे के साथ में आपको मीटिंग्स करनी है, प्लान प्रेजेंटेशन करना है। आप अपनी टीम के साथ तो रेगुलर करते रहते हो, मेरा कहने का मतलब है अगर आपको टीम बड़ी करना है तो हर बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप हर बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सिर्फ अपलाइन के भरोसे न रहें, और अगर आपको नहीं आता प्लान दिखाना कोई बात नहीं, आप अपने अपलाइन की मदद लीजिए, वो करेंगे आप। तो आपने क्या करना है, छोटी छोटी जूम मीटिंग्स, और अगर आप पॉसिबल है फिजिकल मीटिंग करना तो होम मीटिंग्स करने का है। और इस होम मीटिंग्स और जूम मीटिंग्स के जरिए आपको अपने नंबर्स को डबल ट्रिपल चौबल करना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना अपनी टीम को बढ़ाना है। नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे, नंबर्स बढ़ाने हैं। और साथ ही साथ आपको हर बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हर आदमी 10-10 20-20 कस्टमर पर्सनल लेवल पर करे। मेरा खुद का टारगेट है, अभी मेरे पास में 7-8 कस्टमर रेगुलर हो चुके हैं, मेरा टारगेट 30 कस्टमर्स का। कल ही मैं गया था एक बंदे के पास में, मेरा बैग है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मिनट जस्ट चालू रखिएगा, जस्ट वेट। ओके, सॉरी, ये मेरा बैग है। ये आपका पास एटॉमी का बैग है कि नहीं मुझे पता नहीं है, आप शॉपिंग मॉल से परचेस कर सकते हैं, है ना। ये आप अपनी बाइक पर भी डाल सकते हो, आप अपनी कार पे रख सकते हो, सब जगह रख सकते हो। ये शॉपिंग का बैग जो है, इसमें आपके सब तरह के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मैं कल एक डॉक्टर के पास गया, बड़ी डॉक्टर है यहाँ पर, उनके पास गया था, और मैंने पहले उनको, उनके जो केमिस्ट हैं उनके पास जाकर, उनके केमिस्ट के पास में गया था पिछले बार, मैं कुछ अपने म्यूचुअल फंड के काम से गया था, और मैंने क्या किया था, उनको एक ओरल केयर का सेट गिफ्ट किया उस केमिस्ट को। तो मुझे पता था कि यहाँ से क्या हो सकता, उसको गिफ्ट किया, और उसको मैंने ब्यूटी बताई इसकी क्या फायदे हैं, ये टूथपेस्ट किस तरह का है, ब्रश किस तरह का है, क्या काम करता है, किस तरह से बेनिफिट देता है। तो मैंने ब्रश की बहुत सारी संख्या, बोले यार मेरी फैमिली में 6 लोग हैं तो 6 ब्रश और दे दो, 6 ब्रश का उन्होंने कैश 125 रुपए के हिसाब से मुझे कैश पेमेंट दिया, बाकी मैंने वो चीज गिफ्ट की। तो बोले एक काम करो यार, मुझे ये दे दो, अच्छा लगा तो मैं देता हूँ। सर सिर्फ 5 से 6 दिन मेरे पास में उस बंदे का फोन आता है, अरे यार बोले जाफरी जी मुझे 200 ग्राम वाले जो है, मैंने उसको बताया 200 ग्राम का सस्ता पड़ता है, 200 ग्राम का लोगे तो सस्ता पड़ेगा, मैंने उसको बता दिया था। उसका फोन आया, जाफरी जी वो जो आपने 200 ग्राम वाला बताया था, मुझे 2 टूथपेस्ट चाहिए। क्यों, मतलब क्या बात है, बोले वो जो टूथपेस्ट आपने दिया था मेरी वाइफ ने यूज किया, लेकिन कमाल की बात, ये ओपन प्लेटफॉर्म है मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट जब वहां से रिजल्ट मिला तो मैं बोलना पड़ रहा है। बोले उसको यहाँ पर कुछ झाइयां सरीके थे, कुछ उसको प्रॉब्लम था स्किन में, मैंने उसको ये बता दिया था कि अगर ऐसा हो तो आप कई लोग इसका फायदा ले रहे हैं, उसने लगा लिया वहां, और दोस्तों अमेजिंग 4-5 दिन में वो इतनी खुश हो गई कि उसने बोले कि मुझे 2 टूथपेस्ट ला के, हैरान हो। अभी उस बंदे ने 2 लिया और बोले कि हमारी जो मैडम है डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, उनके पास जाइए, ये दीजिए उनको, उन्होंने फोन करा, मैंने जैसे ही ले गया, और जब मैंने उसके सामने उसको ओपन किया ओरल केयर का सेट, वो देख के लगी इतना खूबसूरत चीज कहाँ से है, साउथ कोरिया का, हम साउथ कोरिया का प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हो, मैंने उसकी डीलरशिप ले रखी है, साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है, मैंने उसके बारे में खासियतें बताई। तो 3 ओरल केयर के सेट उन्होंने इमीडिएट, मतलब कितने का, 300 रुपए का है, 3 उन्होंने लिए, और 200 ग्राम के टूथपेस्ट लिए, उसका पूरा कैश पेमेंट दिया, उन्होंने ले गए। वो लेकर मैं आया, फिर उनको मैंने द फेम का एक डेमो दे दिया, बोला ठीक है नेक्स्ट टाइम आइए, ये फेम के बारे में मुझे और बताइए, अभी द फेम नेक्स्ट टाइम। लेकिन वो 400-400 रुपए एमआरपी पर बेचकर जो 50 रुपए का रिटेल प्रॉफिट मिला ना, उसकी खुशी आपको बता नहीं सकता।
जिस दिन आप अपने काम से प्यार करोगे उस दिन आपको काम भी उतना ही प्यार करेगा। काम से प्यार करो। हमारे हमारे जो एमडी सर है, उन्होंने लाइव सेमिनार में ब्रश करके बताया। कोई सा एमडी बताओ, कोई ऐसा दुनिया के अंदर किसी कंपनी का एमडी का इतना ईगो होता है, वो ब्रश करके बता रहा बंदा। और क्या चाहिए आपको? लाइव सेमिनार में ब्रश कर रहा है हजारों लोगों के बीच में। तो जब हमारे एमडी कर सकते हैं, वो मास्क लगा के बता सकते, तो मैं अपना प्रोडक्ट नहीं सकता। प्राउड फील होना चाहिए हमको कि हम दुनिया के सबसे बेस्ट। और जब आप अच्छे लोगों के पास, उसने वो मैडम ने पूछा भी नहीं कि ये प्राइस 400 300 क्या कितने हुए, आप तो टोटल जोड़ के बताओ। टोटल जोड़ के बताओ, पूरा कैश पेमेंट। क्वालिटी लोगों के पास जाओ, बहुत लोग हैं आपका वेट कर रहे हैं, आप जब तक पहुंचोगे नहीं तो उनको कैसे पता कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है आपको? प्रॉब्लम ये है कि हम लीडर बन चुके, हम सेल क्यों करेंगे? हम लीडर बन गए, हम जाके सिर्फ मीटिंग लेंगे। ये गलती सबसे खतरनाक गलती है। आप लीडर बन गए हो, अपनी टीम में लीडर बनाना है, नीचे लोगों को सपोर्ट करना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी टीम बड़ी हो गई तो नीचे जाओ, आपको भी उतने ही कस्टमर बनाना है ताकि नीचे लोगों को पीवी का सपोर्ट कर सको आप। तो आपने क्या करना है? पहला काम जो मैंने आपको बताया, अपनी टीम को डबल टेबल करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर भी क्रिएट कर लोगे तो आपकी टीम यूं ही डबल टेबल होना शुरू हो जाएगी। हर आदमी अपने कस्टमर क्रिएट करेगा तो टीम अपने आप उन्हीं कस्टमर्स में से कई लोग आपके साथ में जुड़ना शुरू। तो पहला काम आपको 8 महीने के अंदर करना है, अपनी टीम को 2 गुना 3 गुना 4 गुना आप में जितना दम है। क्या होता है, मैं आपको ये चीज क्यों बोल रहा हूं? लॉ ऑफ रेशो काम करता है, लॉ ऑफ रेशो वर्क करने वाला है। कि आपने बोला कि आपको क्या लगता है सर कि कितने % लोग अभी एक्टिव हैं आपकी टीम में? मुझे कमेंट करके बताइए जरा प्लीज, मैं देखना चाहूंगा जल्दी से फटाफट। कितने % लोग आपने जो ज्वाइनिंग किए थे उसमें कितने % लोग एक्टिव हैं? वेट कर रहा हूं मैं आपके। रमेश जी, आप देखिए जूम पर कौन लोग मैसेज कर रहे हैं, उनका मैसेज लीजिए। कितना बता रहे हैं यूट्यूब पर? कौन अभी यूट्यूब पर बताइए प्लीज मुझे, कितना % लोग एक्टिव हैं अभी आपके? सर जूम पे आया है 2 to 5%। 2 to 5%। यहाँ पर अमन ने किया है 6%, किसी ने कहा 15%, किसी ने 1%, किसी ने 5% कहा है, अंकित चौहान ने 5% कहा है, विवेक सिंह ने 10%, किसी ने 19% कहा है, और सलमान शाह 10% कह रहे हैं, किसी ने फिर 10%, विकास राज जी ने 10% कहा है, अटोमी इंडिया ने 10% कहा है, किसी ने 5% कहा है, 5%, 10%, 0.5 भी कहा है, किसी ने 4% कहा है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है। एवरेज, ओवरऑल एवरेज मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूं इसमें 10% आ रहा है, मैक्सिमम परसेंटेज। रमेश जी, यूट्यूब पर भी ज्यादातर, आपके जूम पर भी ज्यादातर यही आया? मैक्सिमम यही आया है ना, 10%। तो हम बहुमत ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर 10% लोग आपके एक्टिव हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। हेल्थ प्रोडक्ट अगर आपके लॉन्च हो जाए तो ये जो 10% से बढ़कर कितना हो सकता है? प्लीज क्विक आंसर, जल्दी से क्विक आंसर चाहिए मुझे। अगर हेल्थ प्रोडक्ट आ जाए तो हेल्थ प्रोडक्ट आने के बाद में ये परसेंटेज कितना बढ़ेगा? हीमोहिम आने के बाद ये परसेंटेज कितना बढ़ेगा? और सारे हेल्थ प्रोडक्ट जो आते जा रहे हैं कितना % बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? मतलब 10 से कितना हो सकता है? 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है? सर जूम पे 15% आया है। हाँ, 15 आया है। एक इधर 50% भी आया है अटोमी इंडिया ने, किसी ने 20%, किसी ने 15%, फिर 50%, 20%, 60% भी आया है अटोमी एकेडमी कह रहे हैं। तृप्ति कुमारी 20%, 20, 10, 30, 20, 30, 50, 20, 30, 50। सर यहाँ पे सतीश जी का आया है 100%। सतीश जी का 100%, दैट्स ग्रेट। 30%, 25%, 50%, 20%, 35%, मतलब ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग, वंडरफुल। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। मतलब
यहां पर मैं देख रहा हूं एवरेज जा रहा है 25% से लेकर 50% का एवरेज बन रहा है, तो 50% वाले बहुत ज्यादा है। अब हम बहुत रफ आइडिया लेते हैं, बहुत ही रफ आइडिया लेते हैं, 20% ले लेते हैं। ओके, अगर 20% लोग आपके एक्टिव, बहुत ही घटिया ऑप्शन ले रहा हूं मैं, मेरा पर्सनली मानना है कि 40%, 30%, 40% लोग एक्टिव होंगे, लेकिन मैं 20 लेता हूं। अब 20% अगर आपके लोग एक्टिव मानते हो आप, तो हमको अगर इंपीरियल जाना है, अगर हमको रॉयल मास्टर जाना है, अगर आपका सोच बड़ा है, लॉन्ग टर्म है, तो आपको कितने लोग होने चाहिए जिससे कि आप डायमंड मास्टर मेंटेन कर सकते हो या ऑटो सेल्स मास्टर मेंटेन कर सकते हो। तो आपका सिंपल तरीका है, अगर आपकी टीम में 2021 के एंड तक 100 लोग ही है, इसका मतलब आपको 20 लोग आपको एक्टिव रहेंगे। अगर आपके 1000 लोग हैं एंड तक, तो उसका 20%, 1000 का 20% कितने हो गया सर? 200। अगर आपकी टीम में 2000 लोग हो गए, 4000 लोग आपके एक्टिव होते हैं। 4000 लोग एक्टिव का मतलब यह है लगातार, अगर 4000 लोग आपकी टीम में एक्टिव हैं, दैट मींस आप ऑटो डायमंड मास्टर मिनिमम ऑटो डायमंड मास्टर। इसका मतलब क्या है, अब आप सिंपल समझिए। बड़े अमाउंट का 20% बहुत बड़ा होगा। अगर आपकी टीम 50,000 की होगी, 1 लाख लोगों की हो गई, तो आपके 20,000 लोग एक्टिव होंगे। तो इसीलिए हम जो बोल रहे हैं कि आपको आने वाले 8 महीने में जो आपका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए टीम को डबल ट्रिपल करने में, और आपकी कोशिश होनी चाहिए, अगर आपने इन प्रोडक्ट्स के साथ सेल्स मास्टर मेंटेन करना शुरू कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने 2021 के एंड तक सिर्फ एक टारगेट रख लिया कि मेरी एक ही तमन्ना है कि 2021 के एंड तक मैं ऑटो सेल्स मास्टर बन जाऊं, मैं बहुत बड़ा टास्क नहीं बता रहा हूं, डायमंड चले जाओ, ये चले जाओ, आपने कसम खा ली किसी भी लेवल पर आप हो, अभी आज 8 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम है। इन 8 महीनों के दौरान में आपके पास हेल्थ प्रोडक्ट्स भी आ चुके होंगे, तो आप एक ने गोल सेट कर लिया कि अगर मैं ऑटो सेल्स मास्टर जाता हूँ, 8 महीने के अंदर मुझे ऑटो सेल्स मास्टर जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मैं आप मेरे वीडियो को सेव करके रखिए, मैं आपसे वादा करता हूं आने वाले 5 से 7 साल के अंदर आपने जिंदगी के अंदर जो सोचा है, जो गोल डिसाइड किया, आप नहीं भी चाहोगे तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप नहीं भी चाहोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर आपने ऑटो सेल्स मास्टर 2021 के अंदर प्लान कर लिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका टीम साइज डबल ट्रिपल करने पर फोकस करना पड़ेगा, मैक्सिमम कस्टमर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और उसके लिए मैंने तरीके भी बताए कि कैसे हम अपनी टीम को डबल ट्रिपल और मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर बंदे को अपनी टीम के अंदर एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कस्टमर्स क्रिएट करने की, न्यू ज्वाइनिंग लाने की, और रोज नए लोगों को प्लान दिखाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। राइट, तो पहला पॉइंट, ये सिर्फ पहला पॉइंट था जो हमको अगले 8 महीने में करना है। सेकंड पॉइंट, प्लग योर टीम टू आवर वंडरफुल सिस्टम। आपकी जो इंटायर टीम है उसको आप हमारे सिस्टम से प्लग करने की आदत डाल दीजिए। और मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, अगर आपने ये करने में सफल हो गए तो आपका 80% काम हो गया, 80% काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों, मैं क्यों ऐसा बार बार बोलता हूं, हमारा एक सिस्टम है, एटॉमी का एक सिस्टम है, वो इतना पावरफुल और इतना ताकतवर सिस्टम है कि जिसने 10 साल के अंदर 7 लोगों को इंपीरियल मास्टर एंड अबव लेकर चला गया। और इंपीरियल के नीचे भी स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर्स की कितनी बड़ी लाइन है, लास्ट सेमिनार में आपने ऑनरेबल चेयरमैन के द्वारा आपने सुन लिया। मतलब यहाँ पर 1 करोड़, करीब 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ कमाने वाले 10 लोगों को, 7 लोगों को वहां पहुंचा दिया, और रॉयल मास्टर्स और ये तो बहुत सारे हो चुके हैं। मैंने कहने का मतलब ये एक प्रूवन सिस्टम है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि 10 साल में आज तक कोई कंपनी आप बता दो कि शुरुआत के 10 साल में इतने बड़े अचीवर पैदा कर दिए हो किसी ने, और वो भी उस कंडीशन में जब बड़े कंट्री में लॉन्च ना हुआ। तो ये प्रूवन सिस्टम है। और सबसे मजेदार बात ये, सारे के सारे जो अचीवर हैं, मैक्सिमम 70-80% अचीवर वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग नाम का शब्द नहीं सुना था। नए लोगों को इस सिस्टम ने उठाकर टॉप पर पहुंचा दिया। तो हमारे पास में वो सिस्टम प्रूवन है, प्रूव किया जा चुका है। अब हमको उसको सिस्टम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कई लोग मीन बैग निकालते हैं, अरे कंपनी ने ऐसा करना चाहिए, सेमिनार को ऐसे बनाना चाहिए। अरे भाई,
तेरे को उसको सजेशन करने की तेरे कंट्रोल में नहीं है, तेरे कहने से कंपनी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये वही सिस्टम है जिसने कई सारे लोगों को प्रूव करके दिखा चुका है। अब अपने को करने का क्या है कि सिर्फ उस सिस्टम से अपने लोगों को प्लग करने का, ये कला आनी चाहिए आपको, ये कला आनी चाहिए। अभी कई एक कुछ लीडरों से बात हो रही थी कि सर लोगों के कंपनी से बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मीटिंग में आए, लोग मीटिंग में कम आ रहे हैं कंपनी। अरे मेरे भाई, कंपनी लोगों को पकड़ पकड़ के मीटिंग में क्यों लाएगी? उसको क्या गरज है? ये काम हमारा है, कंपनी का काम है ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार तक ले जाने का काम हमारा है। लोगों को मीटिंग तक, सेमिनार तक कैसे ला पाते हो, ये हमारा काम है। ये चीज आपको सीखने का है और यही चीज हमको करने का है, अपने सिस्टम से प्लग करना है। क्या करना है उसके लिए भी सॉल्यूशन है। आप जब भी किसी बंदे को ज्वाइन कराते हो, जब भी ज्वाइन कराते हो, तो सबसे पहले उसको ओथ दिलाओ, कसम खिलवा दो कि भाई तेरे को सक्सेसफुल होने के लिए आया है, काय के लिए आया है सक्सेसफुल, तो पहले कसम खा मेरे सामने कि तू हमारे ट्रेनिंग मीटिंग नहीं छोड़ेगा। पहले तो ये कसम खा दो, और अगर तू ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन करेगा तभी मैं तेरी हेल्प कर पाऊंगा भाई। क्लियर कट बात है, पहले से ठोक बजा लेने का। और याद रखिए, जब भी हमारा ट्रेनिंग होता है, मीटिंग होता है या हमारा पर्सनल मीटिंग्स होती हैं, इसका प्रमोशन तगड़ा होना चाहिए। ऐसा प्रमोशन होना चाहिए कि वो आदमी ज्वाइनिंग करने पर, मीटिंग ज्वाइन करने पर मजबूर हो जाए। और नए आदमी को आदत लगानी पड़ती है। नए आदमी जब भी आप ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको मैसेज करके नहीं छोड़ने का है। मैसेज करने के बाद फोन भी करना है, यार फलाने दिन शनिवार को 8:30 बजे हमारी मीटिंग है, फलाने दिन हमारे कंपनी का सेमिनार है, उसको अटेंड करना है। अभी से नोट कर ले भाई, अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग डे होने वाला है। इसको अलार्म भरते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दो, अलार्म भर दे। और फिर उसके बाद में आज सेमिनार है, आज मीटिंग है, तो आज सुबह फिर फोन करें, आज याद है ना तेरे को, इसकी लिस्ट बना के रखो, नए लोगों की लिस्ट बना के रख लो। जो भी आपके नए नए बॉटम में लोग हैं, पुराने लोग तो आ ही रहे हैं, नए लोगों की लिस्ट बना के रख लो, जिनको आपको कॉलिंग भी करनी है। सबको हम मैसेज तो कर देते हैं, लेकिन कॉलिंग किनको करनी है? बॉटम, हमारी टीम के जो बॉटम लोग हैं उनको कॉलिंग करनी है, उनकी लिस्ट बना के रख लो। रोज सुबह रिमाइंडर डालने का, फोन करके रिमाइंडर, मैसेज करके सिर्फ नहीं काम चलेगा। मैं बता, कई लोग मैसेज ही नहीं देखते। आपको फोन करना है, देख मैंने तेरे को मैसेज डाला, लिंक भेजिए, आज शाम को इतने बजे मीटिंग है, 8:30 बजे तेरे को अटेंड करना है। भूलना नहीं, तेरे सारे बंदों को, फैमिली को लेकर आने का। फिर उसके बाद में शाम को जब मीटिंग शुरू होने के 10-15 मिनट पहले कॉल करना, भाई याद है ना आज मीटिंग है। और कोशिश करो कि मीटिंग शुरू होने के बाद भी एक कॉल करो, आ गया कि नहीं। तो शुरुआत में नए लोगों को फॉलो अप लेना पड़ता है, उसको आदत नहीं, उसको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। जब आप उसको रेगुलर 5-10 बार मीटिंग अटेंड करा दोगे तो वो ऑटो मोड में आ जाएगा। इस तरह से हमको हर बंदे को, आपके पास बना बनाया सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग ट्रेनर अवेलेबल है। आप कितने खुश नसीब हो कि आपको घर बैठे प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है। आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया, अब आपको उसको वहां जाके ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, सिर्फ जूम में उसको अटेंड कराओ तो शिल्पा मैडम आती है, वहां पर ट्रेनिंग देती है रेगुलर बेस पर। एक एक्सपर्ट बंदा आकर ट्रेनिंग दे रहा है, तो हम क्या इतना भी नहीं कर सकते लोगों को अटेंड करा दे सिर्फ ट्रेनिंग? तो सिस्टम के साथ प्लग कराना सीखिए। कॉमन सेंस है, बहुत स्मार्ट वर्क। हमारा बिजनेस स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का। इस सिस्टम का यूटिलाइज करना सीखिए। इस सिस्टम को जो बना बनाया हमको परोसा गया है, एक थाली में परोसा गया, इस सिस्टम को इस्तेमाल करना हमको सीखना है बस, कि इस बेहतरीन सिस्टम को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सही ढंग से सिस्टम को इस्तेमाल कर लेगा वो आगे चला जाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो रोता रह जाएगा। बना हुआ सिस्टम है, अपनी टीम को प्लग करने की आदत है, राइट? तो आपको सेकंड काम करना है, प्लग योर टीम टू अवर वंडरफुल सिस्टम, एक प्रूवन सिस्टम के साथ। और आप खुश नसीब हो कि आपको फ्री में मिल रहा है। मैं कभी एक एमएनसी कंपनी के लीडर के साथ बैठा था, उनकी जूम ट्रेनिंग का 800 रुपए लेती है वो कंपनी। हर बार जूम ट्रेनिंग के लिए आईडी देती है, उसकी मीटिंग आईडी, तो उसका 800 रुपए पर मेंबर चार्ज करती है जूम ट्रेनिंग का। और बोले जब हमारे फिजिकल ट्रेनिंग होती है तो 1200 रुपए टिकट होता है। आपको फ्री में मिल रहा है यार। अगर आपका इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अब क्या बच्चे की जान ले लोगे, क्या करोगे? थाली में परोस के आपके घर तक आ गया सिस्टम, है ना। अब आपका निवाला मुंह में घुसेड़ने का काम तो अपने को करना पड़ेगा ना, कि वो भी कंपनी उठाकर मुंह में आपका मुंह खोल के डाले, उसका भी वो करे। जैसा कई लोग बोल रहे थे कि लोग नहीं आते, तो लोग भी अब क्या कंपनी लेके आए तुम्हारे? तुमको लाना पड़ेगा ना, सिस्टम बना हुआ है, प्लग करो। बहुत आसान है। ये 8 महीने हमको ये करना है। सेकंड का